तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हमने एलसीएम फाइंड करना है। जैसे कि पहली वैल्यू हमारे पास है 2a² b, सोल्यूशन 2a² b। अब इसके जैसे पार्ट्स बनेंगे वो हमारे पास दूसरी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 4ab² और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 6ab। अब जो 2 के फैक्टर बनेंगे तो 2 का फैक्टर जस्ट 2 ही होता है, प्राइम नंबर है वो। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम कर रहे हैं इसको, तो 2 प्राइम नंबर ही आएंगे यहाँ पे। 2 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे a² है तो a हम मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे। b हमारे पास 1 ही है तो b आ गया एज इट। यहाँ पे अब हमारे पास 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसके हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 आता है और ये a से 1 टाइम ही है। b हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में है तो इसको हमने b को सेपरेट लिख दिया। 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 3 ज़ार 6 और a आ गया एज इट और b आ गया इसमें एज इट। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम का जो मेन कॉमन फैक्टर है, पहले तो आप देखें इसके अंदर कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, कॉमन और नॉन कॉमन। कॉमन है हमारे पास और नॉन कॉमन क्या है। कॉमन इसके अंदर आ रहे हैं एक तो 2, a 1 टाइम ही है कॉमन क्योंकि इसमें एक है, और फर्दर हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पे b। तो कॉमन नंबर के अंदर आ जाएंगे हमारे पास 2 × a × b। नॉन कॉमन में कौन कौन से रह जाते हैं, एक ये 2 रह जाता है, ये 3 रह जाता है, ये a रह जाता है, फर्दर यहाँ पे ये b रह जाता है। यही नंबर हमारे पास नॉन कॉमन रह जाते हैं। अब एलसीएम का मेथड हम पुट करेंगे। एलसीएम का मेथड होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ये जी हम मेथड, इसको फार्मूले को हमने अपने याद रखना है, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके आपने बताना है। अब कॉमन के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, यानी कि इसका अगर मैं आंसर लिखता हूँ तो 2ab और इसका अगर आंसर लिखता हूँ 2 3 ज़ार 6ab। तो आ गया कॉमन 2ab और मल्टीप्लाई 6ab। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है, जैसे 2 6 से मल्टीप्लाई होके आएगा 12, a से मल्टीप्लाई होके a² और b से मल्टीप्लाई होके b²। ये जिसका